हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। सॉरी टू से कि दोपहर में ये भी मैंने लाइव क्लास की बौद्ध धर्म पे। मैंने पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की, बट आई डोंट नो कि वो अपलोड ही नहीं हो रहा है यूट्यूब पे। तो इसलिए मुझे एक सीपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, चाहे SSC हो, वनडे एग्ज़ाम हो, UPSC हो या PCS हो, तो सारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए सिरे से। तो जैसा बौद्ध धर्म स्टार्ट करने से पहले ऊपर एक 4 लाइन की कोट दिख रही है, जो तो मतलब देखने में तो बहुत छोटा है, बट रियल मीनिंग बहुत ही वाइड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध जी के कोट से। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि प्रेम ने मृत्यु से कहा, सब मुझे ही चाहते हैं। प्रेम ने मृत्यु से कहा, सब मुझे ही चाहते हैं। तुमसे सब नफरत क्यों करते हैं? मृत्यु ने बहुत ही सरल स्वभाव में मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। जो कि शायद हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ही एग्जिस्ट करता है ये वर्ड। ओके, बौद्ध धर्म हम स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध जी के सामान्य परिचय से। जैसा कि बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु में। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी या महामाया, जो कोलीय गणराज्य की कन्या है। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया गया था। पत्नी यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की हैं। पुत्र राहुल। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुआ, और उनकी मृत्यु का चिन्ह स्तूप था। गृह त्याग, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, 29 साल में इन्होंने गृह त्याग किया और इनका चिन्ह घोड़ा था। जीवन संबंधी प्रमुख 4 दृश्य, जो जैसे पहले वृद्ध व्यक्ति, दूसरे बीमार व्यक्ति, तीसरे मृत और चौथे सन्यासी व्यक्ति। इन 4 व्यक्तियों का बौद्ध जी के अपने राजशाही महल से निकल के संन्यास ग्रहण करने में बहुत ही बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो उससे पहले आज तक दुख देखे ही नहीं थे। तो इन 4 व्यक्तियों के माध्यम से उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था चेंज हुआ, और वो संन्यास ग्रहण करने के लिए निकल गए। पहले गुरु उनके आलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ज्ञान उन्होंने स्वसंयमित होकर 6 साल तक अथक परिश्रम करने के बाद 35 वर्ष की आयु में प्राप्त किया, जो कि बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल बोधि जिसे कहा जाता है कि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। अब इसी के साथ हम बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे बौद्ध धर्म में उपदेश कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। सबसे पहले उनके अनुयायी तपस्यु और भल्लू थे, जो कि शूद्र थे। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया, और उनका मुख्य प्रचार केंद्र मगध था। अंतिम उपदेश उन्होंने सुभद्र नामक अपने एक सन्यासी को दिया था, और उपदेश वे नॉर्मल पाली भाषा में देते थे। पाली भाषा जो जन सामान्य की भाषा थी, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ही सामान्य लोगों तक भी विस्तृत हो सका था। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जिनमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जो कि हम अभी तक देख सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कुछ ना कुछ कारण है, दुख निवारण भी संभव है, लेकिन ये निवारण होगा कैसे, इसका उन्होंने निवारण मार्ग भी बताया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो कि मध्यम मार्ग के माध्यम से भी अपनाया जा सकता है। इसके 3 भाग हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। शील सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। समाधि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। बौद्ध धर्म के नैतिक जीवन के 10 शील अपनाए गए हैं। ये 10 शील प्रारंभिक 5 शील जो गृहस्थों के लिए थे, और सभी 10 शील भिक्षुओं के लिए अनिवार्य थे। जैसे पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा व्यभिचार न करना, 5वां नशीले पदार्थों का सेवन न करना, 6वां असमय भोजन न करना, 7वां सुखप्रद बिस्तर प्रयोग न करना, 8वां अपरिग्रह, 9वां नाच गान न करना, और 10वां ब्रह्मचर्य। इसी के साथ में बौद्ध धर्म में कुछ दार्शनिक सिद्धांत हैं, जिसमें प्रतीत समुत्पाद
जो कि बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य बिंदु है। प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्य कारण संबंध। यदि कुछ भी कार्य संसार में हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा, तभी वो हो रहा है, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने बताया। दूसरा क्षणिकवाद अर्थात संसार में सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। तीसरा अनात्मवाद, गौतम बुद्ध जी ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। और अनीश्वरवाद, इसमें गौतम बुद्ध जी ने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया है। वे मानवीय प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते थे। और है कर्म फल का सिद्धांत अर्थात पुनर्जन्म की व्याख्या। गौतम बुद्ध जी ना तो आत्मा में विश्वास करते हैं, ना ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संगीतियाँ और हीनयान और महायान में इनका विभाजन। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्य प्रणाली अर्थात बौद्ध धर्म की कार्य प्रणाली ठीक है। जैसे त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ नामक त्रिरत्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। संघ की कार्य प्रणाली अगर हम देखें तो गणतांत्रिक थी अर्थात बहुमत आधारित होती थी। इसमें मतदान गुप्त, जिसे गुल्लक कहा जाता है, और प्रत्यक्ष, जिसे व्यूहतक कहा जाता है, दोनों तरीके से होता था। संघ में प्रवेश के लिए, प्रवेश जिसे उपसंपदा भी कहा जाता है, कुछ आहर्ताएं थी, मतलब कुछ योग्यताएं थी, जैसे कि प्रवज्या अर्थात गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना। दूसरा न्यूनतम 15 वर्ष की आयु होना। माता पिता की अनुमति आवश्यक थी। चोर, अपराधी, ऋणी, सैनिक, दास और रोगी, इन व्यक्तियों का प्रवेश भी वर्जित था। इसी के साथ हम देते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महिलाओं का प्रवेश। अभी तक हमने महिलाओं के बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा, तो महिलाओं की बात आती कहाँ से है? आनंद नामक उनके एक बहुत ही प्रिय उनके शिष्य थे आनंद। उन्हीं के अनुग्रह पर गौतम बुद्ध जी ने वैशाली में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी, जो कि पहली भिक्षुणी उनकी अपनी मौसी प्रजापति गौतमी ही बनी थी। इस वक्त बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियों के प्रवेश से संघ लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सुत्त पिटक, इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद के द्वारा की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। विनय पिटक भी पहली संगीति में ही संकलित की गई थी, लेकिन उपालि के द्वारा, और बौद्ध संघ से संबंधित नियम है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो कि तीसरी संगीत में मोगाली पुत्ततिस्स के द्वारा संकलित की गई थी, और बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्षों की विवेचना मिलती है हमें अभिधम्म पिटक में। इसके साथ साथ कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसा कि मिलिंद पन्हो, जिसमें मिनांडर जो यूनानी शासक थे और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी वार्ता संकलित है। दीपवंश और महावंश, जातक कथा जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ जो पाली भाषा में लिखी गई हैं वो हैं, और महावस्तु जो विनय पिटक से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, जो कि अजात शत्रु जो हर्यक वंश के थे उनके शासनकाल में हुई, और अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। कार्य सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। दूसरी बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे उनके शासनकाल में सवाकामी अध्यक्ष के द्वारा। इसमें स्थविर और महासंगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ, और मोगाली पुत्ततिस्स इनके अध्यक्ष थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुंडलवन कश्मीर में 1ली शताब्दी ईस्वी में हुआ। इसमें ये कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में 2 भागों में विभाजित हो गया। अब हम हीनयान और महायान ये विभाजित हुए तो इसके कुछ ना कुछ अपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो वो देखते हैं। हीनयान जिसे श्रावकयान और महायान जिसे बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। हीनयान जो कि बौद्ध महात्मा बुद्ध जी के प्राचीन जो उनके नियम थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनके प्रतीक की पूजा की जाती थी, सब कुछ सेम वैसे ही चल रहा था जो बौद्ध में अभी तक चलता आ रहा था। और स्वयं की साधना से निर्वाण की प्राप्ति करना, पाली भाषा में ग्रंथों को लिखना, मांस न खाना, तीर्थ यात्रा, ये सब वर्जित थे।
और प्रचार क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण भारत, श्रीलंका, वर्मा और थाईलैंड थे। जबकि महायान, जिसे उत्कृष्ट मार्ग पर चलने का प्रयास किया गया, अर्थात महायान में बुद्ध को देवता मान लिया गया। जो अभी तक यहाँ पे हम मूर्ति पूजा की बात नहीं की जाती थी, महायान में मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई। बोधिसत्व के माध्यम से निर्वाण की बात की जाने लगी, अर्थात जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर चुका है वही दूसरे व्यक्ति को निर्वाण दिला सकता है, अन्यथा कोई नहीं। और ग्रंथ भी अब संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। और जैसे कि तीर्थ यात्रा में अभी तक वर्जित था, अब तीर्थ यात्रा पर कोई भी वर्जन नहीं था। 14 तीर्थ की मान्यता भी दी गई, 4 तीर्थ की मान्यता दी गई, जो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की। प्रचार क्षेत्र उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया इत्यादि थे। तो इसी के साथ हम अपने टॉपिक को अपने सेशन को बंद करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।